गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मेरी क्लास आई है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो हमारा टॉपिक रहता है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप क्वेश्चन का आंसर लगाएं, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने यह क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल ही याद आएगा कि हाँ, इसका यही आंसर है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास तटस्थ, नागरिक अधिकारों का आंदोलन, रंग भेद या फिर मताधिकार। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, क्या दक्षिण अफ्रीका, इसमें जो नस्लीय भेदभाव होता है, कौन सा नस्लीय भेदभाव, उसकी जो नीति है उसे मतलब क्या कहा गया है, ऐसा पूछा गया है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को रंगभेद कहा जाता है। क्लियर है यह चीज? अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की गांधी के रूप में, अफ्रीका के जो गांधी है इसके रूप में लोकप्रिय कौन था? किसके अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन था? ऑप्शन है आपके पास मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी या फिर एम के गांधी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। और क्या क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका के जो गांधी है इनके रूप में लोकप्रिय कौन था? कौन था? तो आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के गांधी के रूप में क्या थे? लोकप्रिय थे। चलो देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के, जिनका क्या नाम था? नेल्सन मंडेला, इन्हें ही अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तंजानिया के जूलियस नेरे और जो जाम्बिया के केनेथ कोंडा की तरह जो मंडेला गांधी हैं, इनके आईवी निष्कर्ष परिरोध, जो प्रतिरोध होते हैं, और जो वाई जो सत्याग्रह होते हैं, इनकी शक्तिशाली क्या थी? एक प्रतिद्वंदी के जो निधंडे पंडित थे, इनके लिए क्या किया था इन्होंने? इनके लिए ही राजनीतिक साधनों को प्रभावित थे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला थे, इनको ही अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1488 में कप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ऑप्शन है आपके पास मैगलन, कोलंबस, बार्थोलोमेव डायस या फिर वास्को डिगामा। क्या है क्वेश्चन? जो 1488 है उसमें केप ऑफ गुड होप, क्या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो मैं आपको बता दूं, 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज आपके बार्थोलोमेन डायस ने की थी। कब की थी? 1488 में। किसकी खोज की? तो आप बताओगे केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बार्थोलोमेन डायस के द्वारा ही की गई थी। चलो देखते हैं, एक पुर्तगाली वायजर बार्थोलोम्यू डायस ने दिसंबर 1487 में अफ्रीका में, कहाँ पर? अफ्रीका में, आपको याद रखना है कहाँ पर? अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। उन्होंने केप का नाम स्टॉर्म का केप, क्या रखा गया था? स्टॉर्म का केप, यानी कि कार्बोदास टूर्नामेंट रखा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जब पुर्तगाली के राजा जॉन द्वितीय के बाद इसका जो नाम है वह बदल दिया गया। अब बदल के क्या किया गया? तो आपको याद रखना है कार्बो डे बोआ, यानी कि ओरेकॉन रखा गया। किसका? केप ऑफ गुड होप का। क्लियर है? पहले क्या नाम था इसका? तो पहले आप बताओगे इसका जो नाम था वह था स्टॉर्म का केप, यानी कार्बोटास टूर्नामेंट। उसके बाद क्या हो गया इसका नाम? उसके बाद इसका नाम हो गया कार्बो डे बोआ ओकेआन, ठीक है, ओरेकॉन, जो कि केप ऑफ गुड होप का नाम था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जेरे का पिछला नाम था। ऑप्शन है आपके पास बेनिन, लाइकोबेरिया, कांगो या फिर सिया लियोन। क्या नाम था जेरे का पिछला नाम? तो आपको याद रखना है जेरे। अब ये जेरे कौन थे, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? पहले आप आंसर बताइए, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ कि जेरे जो जोरे थे, इनका पिछला जो नाम था वह क्या था? तो वह था कांगो। कांगो को ही जेरे कहा गया है। क्लियर है?
अब देखते हैं इन्हें। ज़ेरे आधिकारिक तौर पर ज़ेरे गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी राज्य का नाम है। किसका नाम है? एक मध्य अफ्रीकी राज्य का नाम है क्या? ज़ेरे। ठीक है। अब देखो, जिसे 1971 से 1997 के बीच, कब? 1971 से 1997 के बीच क्या किया गया था? बीच कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। किसके बाद? 1971 और 1977, इन दोनों के बीच का कहा गया है कि 97, इन दोनों के बीच में क्या कहा गया है? इसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में माना जाता है। राज्य का नाम कांगो नदी के नाम पर पड़ गया, जिसे जायरा पुर्तगाली में कहा जाता है। जायरा पुर्तगाली है ना, इसे में इसे क्या कहा गया है? कांगो नदी है वहां पर, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस दशक को युग का विकरण कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस दशक को युग का विकरण कहा गया है? क्या कहा गया है? युग का विकरण। ऑप्शन है आपके पास 1950, 1980, 1990 या फिर 1970। क्या होगा इसका सही जवाब? किस दशक को युग का विकरण कहा गया है? ए, बी, सी या फिर डी। आपको बता दूं कि युग का विकरण 1950 को कहा गया है। अब क्यों कहा गया है यह चीज हम देखते हैं। अधिकांश इतिहासकार 1950 के दशक में उत्तरार्ध का वर्णन यानी कि विघटन के रूप में मानते हैं। यह दशक में अफ्रीका के लार्ज स्केल डिकोलाइजेशन पहली बार शुरू हुआ था। इसके साथ साथ 1951 में क्या हुआ? तो 1951 में लीबिया दशक में स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। उसके बाद 1954 में अल्जीरिया युद्ध शुरू हुआ। 1956 में सूडान, मोरक्को और ट्यूनीशिया स्वतंत्र हो गए और घाना 1957 में स्वतंत्र हासिल करने वाला पहला उपसहार अफ्रीकी देश बन गया। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसीलिए ही इसे यानी कि 1950 को, जो 1950 का दशक था, इसे ही युग का विकिरण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के बाद दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके पास जुमा, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान या फिर बुकर टी वाशिंगटन। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर तो मैंने शायद पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन के आंसर में ही बताया था आपको। रंग भेद का कौन थे अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति? तो आप क्या बताओगे? नेल्सन मंडेला, जो कि रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं। आइए देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और परोपकारी व्यक्ति क्या थे? देखो, एक तो यह क्रांतिकारी भी थे, रंग भेद के जो विरोधी क्रांतिकारी के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिक के साथ साथ यह परोपकारी व्यक्ति, मतलब कि दूसरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लाभ करना, उनका परोपकार करना, ऐसे इन्होंने कार्य किए हैं। जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। इन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह देश के पहले अश्वेत मुख्य कार्यकारी थे और पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतंत्र चुनाव के निर्वाचित हुए थे। जो लोकतांत्रिक चुनाव होता है उसी के अकॉर्डिंग ही यह क्या हुए थे? निर्वाचित किए गए थे। कौन? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1940, 1939, 1941 या फिर 1942। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब देखो, द्वितीय विश्व की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था। अक्सर यह भी क्वेश्चन रहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध एक किस तरह का युद्ध था। तो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कुछ ऑप्शन, उसमें से यह भी ऑप्शन रहेगा कि वैश्विक युद्ध। तो आपको क्या बताना है कि हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 तक चला रहा और 1945 को समाप्त हो गया। कब? 1939 तक चला शुरू हुआ था मतलब कि, और 1945 में क्या हो गया? यह समाप्त हो गया। इसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल थे, जिनमें सभी महान शक्तियां शामिल थी। अंत में दो विरोधी सैन्य गठजोड़ों का गठन यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालीन कारण था, यानी कि उसका होने का जो तात्कालीन कारण था यह क्या था? आर्च ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या, लेनिन की कैदी, दुनिया पर हावी होने की अमेरिका की महत्वाकांक्षा या फिर लॉर्ड जॉर्ज की अचानक मौत।
क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध रहा था ना उसका मतलब और फैलने का क्या कारण, तात्कालिक कारण बन गया कि वो और लंबा ही चला। क्या होगा इसका सही जवाब? देखो इन्होंने क्या किया था, जो लेनिन थे ना यह कैद थे, जो लेनिन की कैद थी इसके कारण ही क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके फैलने का यह एक तात्कालीन बहुत ही बड़ा कारण था। क्या? लेनिन की कैद। आइए देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में केंद्रित एक वैश्विक युद्ध था, यह भी वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था यह? 28 जुलाई 1914 को, और द्वितीय 1939। क्लियर है? 1945 तक चला। अब देखते हैं, और 11 नवंबर 1918 तक चला पहला युद्ध। ठीक है, पहला कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को हत्या, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस द्वारा सरजेवो के एक जो युगोस्लाव होता है वह राष्ट्रवाद, जिसके कारण क्या हुआ, युद्ध का मतलब कि ट्रिगर यानी कि एक मेन पॉइंट होता है वह, इसके परिणाम सर्बिया के जो साम्राज्य थे उनके खिलाफ हब्सबर्ग अल्टीमेट में हुआ था। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है यह कब हुआ था, तो कब हुआ था? 28 जुलाई 1914, समाप्त कब हुआ? तो 11 नवंबर 1918। और इस युद्ध के फैलने का एक तात्कालिक कारण क्या था? तो लेनिन की कैद। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम फेंका गया। ऑप्शन है आपके पास नागासाकी, हिरोशिमा या फिर टोक्यो या फिर हांगकांग। यह तो उसका आंसर आपको पता ही होगा कि पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया, बताने की जरूरत ही नहीं है, हिरोशिमा फेंका गया था। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध का पूछा गया है कि कब। ऑप्शन है आपके पास टोक्यो और हिरोशिमा, नागासाकी और मियाजाकी, सेंदाई और हिरोशिमा या फिर हिरोशिमा और नागासाकी। कहाँ कहाँ पर गिराए गए थे? हिरोशिमा का तो आपको पता है, हिरोशिमा तो तीनों में दिया हुआ है, यानी कि बी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी में ही जापान के ये दो शहर थे जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या किए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे। अब देखते हैं कब। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी एयरमैन ने हिरोशिमा शहर यानी कि बॉय लिटिल बॉय बम का कोड नेम गिराया। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 में। क्या नाम था उसका? बम का कोड नेम यानी कि बॉय। ठीक है, इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया, जिस पर फेट मैन ने कब्जा कर लिया था। किसने? फेट मैन ने कब्जा कर। आपसे पूछा है कि जो नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, तो उस पर कब्जा किसने किया था? आपके बताओगे फेट मैन ने कब्जा कर लिया था। इसके साथ साथ अमेरिकी एयरमैन ने जो हिरोशिमा शहर पर बॉय यानी कि लिटिल बॉय यह बम गिराया था, इसका क्या नाम था? तो बम का कोड नेम यह रखा गया था बॉय लिटिल बॉय। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।